हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया वो, उसके बाद सैटरडे संडे को पोजिशनल लेवल्स निफ्टी स्पॉट बैंक निफ्टी स्पॉट के डाल दूंगा। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने नया लाइफ टाइम हाई कर दिया है दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं 47,300 तो 3.65 का है और 21,000 से ऊपर का निफ्टी का हाई किया है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 47,080 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बुलिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए। तो हमें वहाँ पे एंट्री बन सकती थी 47,000 के कॉल में। और वहाँ पे हमने क्या है कि एंट्री होने के बाद मैंने डाला था ये 46,975 या 980 का एसएल है और उसके बाद बोला था 46,880 का है। ठीक है, तो ना स्टॉप लॉस आ रहा था ना टारगेट आ रहा था, इसलिए 100 पॉइंट का लॉस बुक करके हम निकल गए थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डर लग रहा था 880 के अराउंड आया तो ये पूरा हफ्ता बेकार गया। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ, 3 दिन हमने कोई लेवल नहीं डाले और 2 ट्रेड किए, दोनों के ऐसे लीट हो गए। तो हमारी सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, वो भी हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि 135 पॉइंट कल का लॉस और आज का 235 और 15 पॉइंट खर्चा पानी का जोड़ लो, 250 पॉइंट का लॉस आया दोस्तों। तो कितना हुआ 3,750, यानी कि 3,500 से 4,000 का लॉस। ठीक है, वो अब आराम से मैनेज कर सकते हैं। और जब सच रहेगा, हमारा सच होगा, तब आराम से हमें 100-200 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन हम जिद नहीं करेंगे, लॉस आया है करना है, जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। और दूसरी गलती ये हो गई थी कि आरबीआई की पॉलिसी थी मेजर मूवमेंट था। ठीक है, वो बताना भूल गए थे, वरना कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं उसको इवेंट के दिन ट्रेड करना ही नहीं रहता है। तो वो दूसरी सबसे बड़ी गलती, यहाँ पे हानि हुई लेकिन इतनी हानि नहीं हुई। ठीक है, कि वो जो है गलती माफ़ ना हो सके दोस्तों। ठीक है, आगे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। तो वहाँ पे सब कुछ हुआ और एंट्री 374 के अराउंड हुई और 274 आया तो मैंने बोला था एग्जिट कर लो, तो 100 पॉइंट का लॉस हुआ वरना बहुत ही बढ़िया पैसा बन जाता। वो 375 वाला 525 तक गया था दोस्तों। ठीक है, शायद आई समथिंग कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन दिखाया इसलिए नहीं है क्योंकि जो करंट रेट पे एग्जिट बोला था तो ना एसएल हुआ ना टारगेट हुआ। और जो 100 पॉइंट नीचे चल रहा था ये बैंक निफ्टी का, ये आप देख सकते हो हैमर कैंडल बना 46,930 के नीचे। ठीक है, वहाँ पर ब्रेक डाउन जो होता है वो सक्सेसफुल हुआ और वो ब्रेकडाउन को फेल करते हुए लगातार तेजी हुई। और 46,930 का मैंने एसएल यू ही नहीं दिया था, आप पहले लंबी पूछ देख लो। ठीक है, हैमर टाइप की वहाँ 46,930 के आजू बाजू ही है। और उसके बाद वापस 47,080 से नीचे आया तो आप देख सकते हो 46,930 के अराउंड ही सपोर्ट लिया। ठीक है, तो 46,930 का एसएल दिया था वो यू ही नहीं दिया था, सोच समझ कर दिया था। और ऊपर भी गया तो 46,930 का परफेक्ट लो किया जो हैमर कैंडल ने 1 2 3 4 लास्ट 5th कैंडल देखो तो दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से पूरा दिन आज काम हुआ। और क्या है कि आज 100 पॉइंट मिल जाता तो कल का जो लॉस है वो मोर देन 80% कवर हो जाता, सारा खर्चा पानी निकाल के, लेकिन नहीं कर सके। तो आप क्या करते हो, वर्स्ट के से वर्स्ट सिचुएशन के बारे में कभी सोचते नहीं हो। अगर ये हुआ तो हम तैयार थे। ठीक है, और लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा वीक एक भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है और वो भी नई लाइफ टाइम हेजी तेजी करते हुए। ठीक है, मार्केट नई लाइफ टाइम तेजी करते हुए भी पैसा नहीं दे रहा है दोस्तों, नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, जिद नहीं करेंगे, वहीं पर रहेंगे, वही स्ट्रेटेजी को अड़े रहेंगे। क्योंकि ऐसा पुराने अगर इतिहास में देखो तो 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूसली 2 से 3 एसएल हुए हैं और उसके बाद बड़े बड़े 2 प्रॉफिट भी मिले हैं। तो आशा है एवरीडे तो रॉन्ग होंगे नहीं, मंडे के इंट्राडे के लेवल डालता नहीं हूँ तो ट्यूसडे से देख लेंगे दोस्तों। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है और हर दिन हर पल हर लम्हा तो गलत नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, 2 बार एसएल खा गया कोई बात नहीं, कल मंदी का एसएल खा गया वो सही था, लेकिन आज जो तेजी का खाया ना वो थोड़ा गलत था क्योंकि तेजी हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो ये अगर 930 के नीचे नहीं जाता ना कुछ भी और उसके ऊपर चला जाता ना तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं रहती थी। ठीक है, अगर 880 को ब्रेक डाउन करे ना तो 46,640 हमारा जो लेवल है वहाँ तक आने के चांसेस रहते थे, इसलिए मैंने एग्जिट करवा दिया था दोस्तों। और एसएल जो है वो मैं ग्रुप में डालता हूँ, वीडियो के लेवल यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, लेकिन लोग क्या है कि खफा है, रियलिटी के साथ जेन्युइनिटी के साथ नहीं होते हैं।
20 से 25 लोग हार्डली वीडियो को देखते हैं, 450 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सब लोगों को जहाँ पे मज़ा आए वहाँ पे पुट लेना है, जहाँ पे मज़ा आए वहाँ पे कॉल लेना है, तो उनकी मर्जी, बाद में बोलते हैं ऐसे हो गया, पैसा गया, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मंडे के इंट्राडे के लेवल आते नहीं है, सैटरडे निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स आ जाएंगे दोस्तों, और बैंक निफ्टी स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स जो है वो संडे को आ जाएंगे। और ट्यूसडे इंट्राडे को लेवल तो ही अपडेट करूँगा जब हमारे पास सामने वाले के यानी कि बायर और सेलर दोनों के एसएल पड़े होंगे, ठीक है। नया लाइफ टाइम हाई करेगा तो यहाँ पर ब्रेक मारनी है, ठीक है। लॉस हो रहा है तो कम से कम करना है, पहले तो ये रिकवर करना पड़ेगा, बाद में थोड़ा बहुत प्लस में आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और मैं लाइव मार्केट में नहीं देता हूँ, मेरा लेवल एडवांस होता है, 1 डे इन एडवांस होता है, क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस के साथ, सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होते हैं वो टारगेट एंड एसएल रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ लेकिन कोई मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने नया शुरू किया कि व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने भी लोग कनेक्टेड है वहाँ पे मैं एसएल भी डालता हूँ, 15 मिनट सीसीबी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे लेना रहता है दोस्तों, ठीक है। वरना मेरे को भी आता था यहाँ पे दूसरा कॉल लेके एवरेज करवा दूँ और ऊपर चला जाए तो आप लोगों को दोगुना नहीं चौगुना मुनाफा हो जाता, लेकिन नहीं, हमारी सिस्टम है पूरे दिन में एक ही ट्रेड एक ही लोट से काम करना है, ठीक है। ये हमारी डिसिप्लिन है। अगर हमें खड़ा होना है तो हम सिर्फ एक लोट से ही खड़ा होकर दिखाएंगे। हमें ये जुआ नहीं खेलना है, 10 लोट लिया, 20 लोट लिया, 50 लोट लिया, 100 लोट लिया, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे जो खर्चा पानी है सस्ता है, बाद में पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती नहीं है, ऐसी भी कंप्लेन देखने को मिल रही है आजकल, और बहुत ही सारी जगह पे मिल रही है ये कंप्लेन। ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों में या 1-2 कंपनी में है, ठीक है। जो सर्वर बेस है, ठीक है, जहाँ पे ओनली एप्लीकेशन है, कोई असिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पैसा आपका है, हार्ड अर्न मनी आपका है, ठीक है। तो जो भी करना है आप लोगों को बहुत सोच समझ कर करना है, सस्ते के चक्कर में सारा मुनाफा ना चला जाए उस बात का भी ख्याल रहे, क्योंकि हार्ड अर्न मनी जो पैसा होता है वो आपका होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरे लोग तो सॉरी बोल के निकल जाएंगे, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकेगा दोस्तों। तो फ्राइडे का दिन ऐसे रहा, बहुत ही भारी उठा पटक रही, और सबके एसएल खाए, पुट के भी खाए और कॉल के भी खाए, कोई अच्छी तरह से कमा नहीं सका दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लेवल पे ट्रेड नहीं मिला, परफेक्ट रेसिस्टेंस से नीचे भी नहीं आया, और परफेक्ट सपोर्ट से जो बैंक निफ्टी है वो ऑफ साइड भी नहीं गई दोस्तों। और मैं निफ्टी दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जितना हो सके इतना 5 से 10 मिनट का छोटा ही वीडियो रखना चाहूँगा। ऐसे लेट होता है इसलिए लंबा दिखाना पड़ता है जेन्युइनिटी के साथ, ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। हम वो लोगों में से नहीं है कि लॉस आए तो मार्केट में ही ना हो, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो स्क्रीनशॉट शेयर करें 25-50 लाख के, ठीक है। मेरे को मालूम है अगर वो करूँगा तो पूरी दुनिया की भीड़ यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन हमें नहीं करना है, वो नहीं करना है, जेन्युइनिटी के साथ जाना है, जेन्युइन लोगों के साथ ही जाना है, ठीक है। जो लोग प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख कर आते हैं वो लॉस हुआ उस दिन चले जाएंगे, क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लॉस का स्क्रीनशॉट आता नहीं है, मालूम सबको होता है, सब लॉस करते हैं, लेकिन जो स्क्रीनशॉट आते हैं वो प्रॉफिट के ही आते हैं, फिर भी कोई प्रॉफिट में क्यों नहीं रहता है। और जो सब लोग लॉस में रहते हैं तो लॉस का जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं आता है, ठीक है। तो बड़ी असमंजस है दोस्तों, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर काम करें। इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में 1 से 2 लोट में ही काम करें, और 1 से 2 लोट में अगर काम करो तो आपको जो मुनाफा चाहिए वो आपको मिल ही जाता है, मेजर मूवमेंट आता है तो दोस्तों, ठीक है। तो नया लाइफ टाइम हाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। 21,000 का प्रेडिक्शन काफ़ी सारे लोगों ने किया था, हमने नहीं किया था, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ ये थी कि जब 16,800 को गया था कोई मान नहीं रहा था, हमने उनसे पहले 19,000 का प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही मुश्किल था 19,000 का आंकड़ा देना, ठीक है। 19,000 का आ गया तो अब सबको मालूम था कि 20,000 तो छूने वाला ही, 20,400 20,800 पूरी दुनिया को मालूम है, टेक्निकल लेवल आ रहे थे तो 20,400 20,800 हमने भी डाले थे, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्च अप्रैल में आएगा 2024 में, ठीक है। लेकिन अभी दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ है और आ गया है, ठीक है। तो तेज़ी दिसंबर में होती है, तो ये जो जनवरी मंथ की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ सोच समझ कर करना, और फेब्रुआरी मार्च आएगा तो सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे टैक्सेशन बचाने के चक्कर में। नया जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो अप्रैल में आएगा, वो भी टैक्स सेविंग पर्पस के लिए आएगा,
तो सारा कुछ अफेक्ट करेगा मार्केट को। और एसआईपी जो है उसका जो एयूएम है, ठीक है, हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, ये जो महीना गया है लास्ट मंथ, वहाँ पे 5%, ठीक है, 5.0% तक एयूएम बढ़ा है, ठीक है। वो भी बात समझनी पड़ेगी आपको दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और आईपीओ भी आ गए हैं तो उसके वीडियो भी जब मैं फ्री होगा तब डाल दूंगा, ठीक है। आजकल मैं आपको क्या है कि एक दो जो आईपीओ आए, इंडियन शेल्टर फाइनेंस या इंडियन शेल्टर होम, कुछ लोन्स का है काम, ठीक है, उसका भी डाल दूंगा। और ये जो डोम्स इंडस्ट्री का तो बहुत ही फेमस है छोटे बच्चों में, ठीक है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसका, तो उसकी भी डिटेल्स थोड़ी मैं शॉर्ट में डाल दूंगा। और जब आर्टिकल लिखूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप जितना भी हो सके इतना शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।